सम्मतनानदंसं वीरिसुं तयोगहणम् अगरलगमवाहणम् अट्टगुणाहन्ति सिद्धाणम् तौ सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणम्यदर्शनम्य सिद्धे शीर्षा नमस्यामि इच्छामि मन्ते सिद्धभक्ति कृतसालोचयम् शमनानं सम्मजजित्तानं अट्ठवीयकमविपमुखानं अट्ठगुणसम्पन्नानं उड्डलोयमतियमीपैठियानं तौ सिद्धानं नैसिद्धानं संयम सिद्धानं चरितसिद्धानं अतीतानागतवर्तमानि कालते सिद्धानं सौसिद्धानं निश्चयकालम् अजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको वहिलाव सुगैगमनं समाहि मरणं जीर्णगुणसम्पत्तियो मज्जम् अथ अप्राणिक आचार्यवन्ना क्रियं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्म स्यार्थं भावपूजा वन्दनासो समेतं श्री श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यम् कोटिशतं द्वादशेव कोट्यो लक्षाणशीदशरधिकानि चैव पञ्चाशदशोत्तरसहस्रसङ्ख्यामेतच्च पञ्चपदं नमामि अरिहन्तवासियत्थं गणहरदेवन्त्यां सम्मं पणमानिवत्तजित्तो सुदनानमोऽयं शीर्षा इच्छामि मन्ते सुतभक्ति कृतसालोचयन् अंगो पायणे पौडे परिमासुत परिमाणी योगा ओभगे चूलिया चेवे सुत्ते ते धम्मकाय नित्य कालम अजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कम्मको वैलाव सुगैगमनं समाहि मरणं जीर्णगुणसम्पत्तियो मज्जम् अथ अप्राणिक आचार्यवन्ना क्रियेयं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्म स्यार्थं भावपूजा वन्दनासो समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यम् स्वजलिपार्गेभ्यः स्वपरिमतिभावना पटिमतेभ्यः स्वजलितपोतिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणो गुरुभ्यः छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचारण कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेणय तरन्ति संसार सायरं गौरं क्षीणते अट्टकमं जर्णं वर्णं न पावन्ति ए नेत्रमन्त्रोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा पिरपोष्टपोदन्दना साधु क्रिया साधवा शिल्ल प्रावरण गुण प्रहरण संद्रार्गते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा पीनंत मां साधवा गुरुहापन्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि मन्ते आयुर्वेदिक दशालोचयम् शमनानं सम्बन्धं सम्मज्जित्तानं पञ्चविहाचारम् आयर्याणम् आयारादिसुजनानवदेशीयाणं मुवज्जायाणं तीरेण गुणपालनरयाणं सर्वसावणं श्रियानित्यकालम् अजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको वैलाव सुगैगमनं समाहि मरणं जीर्णगुणसम्पत्तियो मज्जम् श्री आदिसागर आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितं बीसजमातृकं ज्योतिर्विधिन्यायकं गम्यं निमित्तेकं बुधे पूज्यं सर्वसंगविदूरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रिगुणभक्तितः
वंदे श्री महावीर कीर्ति सुधरम विद्यार्थि पारप्रदम कालेध्यापि तपोनिवेद गुणगणे पूर्णं पवित्रं स्वयं नग्नत्वाद्वाविंशति परिसरभग्नोन्यो योगिराट पायान मानक बुद्ध कष्ट कोइराट संसार पातो निधे कल्पांत काल वचना विषया गुरुणा लोकोत्तरातिर्गुणस्तौनं प्रशंसा स्वामिन् नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि दद्यांसि मलमल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग मान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलोचन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपट्ट शिष्य नित्यं नमामि श्री शन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातव तेजिकाय तोभ्यं नमो सहि समुज्जल विभवाय तोभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवकृताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सुनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावनगर संत राष्ट्र के शमनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ सेवंत हो जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान हमें आए द्वार तुम्हारे दे दो प्रभु जी हमको सहारे शांतिनाथ भगवन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान छवि वितरागी प्यारी प्यारी लागे दरस जो पाया धन्य बाग जागे चरणों करो नमन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान सर्व के स्वामी शरण में आया कोई न मिला जो सुख पाया हर्षित हुए नयन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान हित उपदेशी आप कहते हम गुण गाने भक्त बन जाते छोड़ो नव चरण चरण चरण
जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आरजी के बाबा कहते उस्मानपुर के बाबा कहते यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते झुकते मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया हो कोई द्वार पे आए हंसता हुआ ही द्वार से जाए श्रद्धा पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय हो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावजंगी संत राष्ट्र की शवनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामंदिराज की जय। मुनि श्री विश्वम सागर जी मुनिराज की जय। मुनि श्री विश्वम सागर जी मुनिराज की जय। जिनागम पंथ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि संसार में सच्ची मित्रता क्या है, क्योंकि संसार में मित्रता का स्वांग रखने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चे मित्र कोई कोई हुआ करते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो सुख के समय साथ दे, क्या वह सच्चा मित्र है? या जो दुख के समय साथ दे वह सच्चा मित्र है? या जो परिस्थिति के अनुसार साथ दे वह सच्चा मित्र है? तो आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हे दया मूर्ति, मित्रता दया की सच्ची जन्मी है। मित्रता क्या है? दया की सच्ची जन्मी है और शत्रुता हिंसा की जन्मी है। एक से कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त होता है और दूसरे से कष्टप्रद मार्ग प्रशस्त होता है। मित्रता का अर्थ है उत्थान में जो मित्र सुख दुख में समान रूप से साथ दे वही सच्चा मित्र है। न सुख में साथ देने वाला सच्चा मित्र है, न ही दुख में साथ देने वाला मित्र है। दोनों ही परिस्थितियों में समान रूप से जो साथ देता है वही आचार्य भगवंत यहाँ सच्चा मित्र कहा है। और उसी की सच्ची मित्रता है, क्योंकि उसके अंतरंग में हित का अभिप्राय रहता है। वह सुपर की कल्याण की भावना रखता है। ऐसे निर्मल परिणाम की मित्रता से सुख का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन जिनके मन ही निर्मल ना हो, मन में कलुषता हो, स्वार्थ हो, वह कभी भी सच्चा मित्र नहीं हो सकता। जिसकी मित्रता से अपयश का मार्ग खुले, उसकी परछाई से भी दूर रहना चाहिए।
क्या कह रहे हैं यहाँ आचार्य भगवान कि जिसकी मित्रता करने से आपका आयस होता हो, आपका अपयश फैलता हो, आप कीर्ति फैलती हो, आपके चरित्र पर दाग लगता हो, ऐसे मित्रता से हमेशा दूर रहना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अतः हे आत्मन, तो भली बातें विचार कर मित्रता का मार्ग अपना, संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ मित्र रखकर उनके उत्थान की जो भावना रख, क्योंकि वही मित्रता सार्थक है। धर्म साधना में सार्थक बने वही सच्चा मित्र है। जो आपको धर्म से दूर कर दे वो सच्चा मित्र नहीं हो सकता। एक बार आपको परिवार से दूर कर दे वो तो सच्चा मित्र हो सकता है। गुरु से भी आपको दूर कर दे वो भी सच्चा मित्र हो सकता है। लेकिन आचार्य वगन कह रहे हैं यहाँ कि जो आपको धर्म से दूर कर दे वो कभी भी सच्चा मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि जो धर्म से जोड़ने वाला होगा वो कभी गुरु से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु ही धर्म को लाने वाले हैं, कोई बाहर से धर्म आएगा नहीं। तो अपने निर्मल प्रणामों से सभी का सच्चा मित्र बनने का प्रयास कर। दूसरा तेरा मित्र सच्चा बन पाए ना बन पाए, दूसरा तेरी सहायता कर पाए न कर पाए, लेकिन तू तो सच्चा मित्र बनने का प्रयास कर। एक घटना पढ़ने को मिलती है कि एक सम्राट था, बड़ा नेक था, प्रजापालक था, वात्सल्य का धनी था, अनेक विद्याएं उनके अंदर समाहित थी, पर समय सभी का बढ़ता जाता है, समय के साथ सभी की वृद्धावस्था आ जाती है। तो उन सम्राट का भी उम्र ढलने लगी, आयु बढ़ने लगी, तो उन्होंने सोचा कि राजकुमार को राजा बना दिया जाए और हमें अपने धर्म कार्य में लगना चाहिए। पर जैसे ही राजा बनाने का विचार आया तो उन्होंने सोचा कि हमारे राजकुमार के अनेकों मित्र हैं, अनेकों साथी हैं, वास्तव में इनका सच्चा मित्र कौन है उसकी पहले परख करी जाए, नहीं तो मित्र एक न एक दिन सारे राज्य को हड़प लेंगे और इसको दर दर का भिखारी बना देंगे। तो राजा ने मित्रों की परीक्षा लेने का विचार किया, तो अचानक ही एक आदेश पारित कर दिया कि राजकुमार को देश निकाला दिया जाता है। क्या? राजकुमार को देश निकाला दिया जाता है और जो इस राज्य आज्ञा का भंग करेगा उसको उसी के साथ मृत्युदंड दे दिया जाएगा। आदेश बहुत ही कठोर दे दिया। राजकुमार जब बागान से घूमकर वापस आया तो बात ही समझ में नहीं आई कि मेरे से क्या गलती हो गई, क्या अपराध बन पड़ा कि जो पिता मेरी एक झलक देखने के लिए तरसा करते थे, हर पल हमें जे अपनी गोद में बिठाकर दुलार करते थे, उन्होंने आज मुझे देश निकाला कैसे दे दिया। चलो कोई बात नहीं, कुछ अपराध बन पड़ा होगा, उन्होंने हमें देश निकाला दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन साथ ही ये एक दूसरा आदेश और कैसे पारित कर दिया कि जो राजकुमार की सहायता करेगा
उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। समस्या बड़ी विकट थी। यहां पर राजा ने राजकुमार को देश निकाला नहीं दिया था। राजा ने राजकुमार के मित्रों की परीक्षा करनी चाहिए। राजकुमार ने भी सोचा कि अब देश निकाला दे दिया तो निश्चित ही मित्रों से सहायता ली जाए। तो उसके 3 मित्र थे। एक मित्र था जो प्रतिदिन उनके साथ रहता था, छाया बनकर उसके साथ चलता था। जहां में राजकुमार जाता था उसके पीछे पीछे वो मित्र जाता था। सुख में भी उसके साथ रहता था तो दुख में भी उसके साथ रहता था। खेल कूद में भी हमेशा उसके साथ रहता था। दूसरा मित्र था, वो कभी कभार बार त्योहार उसको मिलता था। कोई फंक्शन होता था तब उससे मिलने आता था और उसी के खुशी में अपना इजहार मनाता था, उसके साथ रहता था। तीसरा व्यक्ति था, तीसरा मित्र था, वह मात्र उससे अभिवादन करता था, राम राम करता था और चला जाता था। मात्र उसका व्यवहार जय जिनेन्द्र तक ही सीमित था। जब शंकर की घड़ी आई तो राजकुमार ने सोचा कि सबसे पहले उसी को पुकारा जाए जो हमारे रात दिन साथ रहता है, जो छाया बनकर हमारे साथ रहता है, चाहे खाने का समय हो, चाहे पीने का समय हो, चाहे सोने का समय हो, उसके साथ बैठा जाए। पर राजा की आज्ञा उस मित्र ने भी सुन ली थी उसकी कि जो भी राजकुमार का साथ देगा उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो जैसे ही राजकुमार उस मित्र की तरफ गया, उसके मकान की तरफ गया, जैसे उसने देखा तो उसने अपने गेट बंद कर दिए, दरवाजा बंद कर दिया और उससे मिलना भी ठीक नहीं समझा। दूसरा मित्र दूसरे दिन जब राजकुमार गया तो दूसरे मित्र के पास गया जो बार बार उसे मिला करता था। उसने भी जैसे ही राजकुमार को देखा और चाय पानी की पूछी, पानी पिलाया और कह दिया कि भैया अब तुम तो राजकुमार हो, तुम तो बाहर जाना पड़ेगा तुझे, तो राजा की आज्ञा है, लेकिन मेरे तो घर परिवार है, मेरे तो बच्चे पत्नी हैं, मैं तेरा साथ कैसे दे सकता हूँ। तो उसने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया। तीसरे दिन तीसरे मित्र से वो मिला जो कभी रास्ते में मिलता था, नमस्कार अभिवादन करता था। जब राजकुमार उनसे मिला तो उसने उनसे बड़े आत्मीयता से मिलन किया और पूछा कि भैया इसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या अपराध बन पड़ा कि सम्राट ने आपको देश निकाला दे दिया। और साथ ही साथ ये भी आदेश कर दिया कि जो तुम्हारी सहायता करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। पर क्या आप हमें अपने साथ ले चलना चाहोगे? हाँ? तो उसने कहा कि देख लो भैया, राजा का आदेश है, अगर तुमने हमारी सहायता की तो आपको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपको मृत्यु का सामना करना पड़े। पर वह मित्र बोला कि जो होगा सो देखा जाएगा, जब मित्रता करी है तो मुझे मृत्युदंड भी स्वीकार है। तो एक मित्र तो वो था जो परछाई बनकर उसके रात दिन साथ रहता था। वो मात्र उसके
धन दौलत से मित्रता करता था, हर दम देखता उसको लूटने का प्रयास करता था और चापलूसी करके अपना काम निकालता था। इसलिए उसने उनको देखते ही दरवाजा बंद कर दिया, उसे अपने पास भी नहीं बुलाया, उसे चर्चा वार्ता भी नहीं करी। दूसरा मित्र जब कभी फंक्शन होता था तब उसे मिलने जाता था, क्योंकि उस समय उसको अर्थ की प्राप्ति होती थी, राग रंग में उसको आनंद का अनुभव होता था और पारितोषिक मिलता था। पर उसने भी उनका साथ देने को मना कर दिया। क्यों? क्योंकि राजा का आदेश है कि उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। पर तीसरा जो मित्र था उसको उससे कोई सराकोर नहीं था, न उसके धन संपत्ति से कोई मतलब था। वो एक सामान्य था कि मिल गया तो जय जिनेंद्र हो गई, नहीं मिला तो ठीक है। उसके अंदर कोई भी स्वार्थ थी नहीं थी, कोई विशेष लगाव नहीं था, क्योंकि इस संसार में जो लगाव दिखाते हैं ऊपर से वो अक्सर धोखा दे देते हैं, और जो बिल्कुल छाया बनकर चलते हैं वो भी धोखा दे देते हैं। पर जो व्यक्ति सामान्य होता है, जिसे न राग होता है न द्वेष होता है, वही वास्तव में इसने सच्चा मित्र अभी तक बताया था। तो तीसरा मित्र ही उसका सच्चा मित्र निकला, उसने उसको साथ देने का प्रयास किया। जैसे ही राजा के पास ये खबर पहुंची, राजा ने दोनों को अपने पास बुला लिया और उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे तुम्हें तेरे लिए मैं किसे देश निकाला दे सकता हूं, तो इस राज्य का अधिकारी है। मैंने तो केवल ये देखना चाहता कि तेरे बहुत सारे मित्र हैं, पर तेरा साथ देने वाला वास्तव में सच्चा मित्र कौन है। तो राजा ने उन दोनों को ही, एक को राजा बना दिया और जो उसका मित्र था उसको मंत्री बना दिया, क्योंकि हमेशा मंत्री बनने लायक वही होता है जो निस्वार्थी हो, अपने स्वार्थ को त्याग कर हमेशा स्वामी भक्ति में तत्पर रहता हो। चाहे अपना कुछ भी हो, बुरा भी होना हो तो वो भी स्वीकार है, लेकिन राजा का बुरा स्वीकार है, अपने मालिक का नुकसान स्वीकार नहीं है, वही राज्य का सलाहकार बनने लायक है। तो सच्चा मित्र की पहचान करके ही मित्र बनाना चाहिए, हर किसी को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। आचार्य भगवान ने शिक्षा दी कि जब भी आपस में किसी को मित्र बनाए हैं तो वाकई उसकी परीक्षा करके बनाएं, किसी को गले ना लगाएं। इस संसार में सभी ठगने वाले हैं, स्वार्थ के पुतले हैं, लेकिन निस्वार्थ मित्रता निभाने वाले कोई कोई आपको मिलेंगे। तो आचार्य भगवान ने किसको सच्चा मित्र बता दिया कि जो आपको धर्म से कभी भी दूर ना करें, आपके हित के बारे में सोचे, आपके उत्थान के बारे में सोचे। वास्तव में देखा जाए तो सच्चा मित्र वही है, पर जो आपको धन दे दे, दौलत दे दे, आपकी बाहरी सहायता कर दे, वो कभी भी आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म इस लोक में भी आपको उत्थान को प्राप्त कराएगा, यश की प्राप्ति कराएगा, और आने वाले अगले भाव में भी आपके साथ जाएगा, आपको दुर्गति से बचाने वाला होगा। तो सच्चा मित्र वही है जो धर्म से जोड़ दे, लेकिन जो धन दौलत से जोड़ दे, परिवार से जोड़ दे, वो कोई सच्चा मित्र नहीं हो सकता। ऐसा आचार्य भगवंत ने एक सच्चे मित्र की पहचान व परिभाषा आपने सभी को बताई। जय हो परम पूज्य भावलिंग संत राष्ट्रीय के श्रवणाचार्य विमर्श सागर जी महामनिराज की जय। मित्रता किसकी जन्मी है? मित्रता कष्टप्रद मार्ग किससे उद्घाटित होता है?
सच्ची जननी बताई थी और एक दूसरा और बताया था। आधा उत्तर तो हमने हल कर दिया आपका। शत्रुता हिंसा की जननी यानी कि अकल्याण का मार्ग, कष्ट का मार्ग प्रशस्त करने वाले है। बहुत बढ़िया। दूसरा मित्र कौन सा था? राजकुमार का दूसरा मित्र कौन था? बताओ सभी। हाँ, जो उनके प्रोग्राम होते थे उसी में मिलता था। तो उसने क्या किया था जब राजकुमार उनसे मिलने आया था? तो चलो बहुत बढ़िया, आपका उत्तर सही है। सच्चा मित्र कैसी भावना रखता है? देखो, जो इसमें बताया था उसके अनुसार था। सच्चा मित्र कैसी भावना रखता है? बताओ। हाँ, ये तो इन्होंने बता दिया। सौ पर कल्याण की भावना सच्चा मित्र रखा करता है। बहुत बढ़िया। कौन से मित्र की परछाई से भी दूर रहना चाहिए? क्या? और इसने जो बताया था उसके अनुसार बताओ। जिसकी मित्रता से अपयश का मार्ग खुले उसकी परछाई से भी दूर रहना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, कुछ हद तक इनका उत्तर सही था। कितने हो गए? हाँ, 5 हो गए बोले। चलो तो ठीक है। जब परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्र की शरणाचार्य गुरुदेव विमल सागर भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पे रूप गुरुवर तेरा, उस बीत रागता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पे रूप गुरुवर तेरा, उस बीत रागता की पहचान है। ज्ञान दाता है तू, ज्ञान तुझसे मिला, सुन के सत्य वचन मेरा जीवन
छाया प्रभु होके दीवाना मैं चलाया प्रभु। प्रभु के द्वार में मिलता ज्ञान विमल, रोता आने वाला हंसता जाए हर पल। समता के रूप में है गुरु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप गुरुवर तेरा, उस गीत रागता की पहचान है। धरती पे रूप गुरुवर तेरा, उस गीत रागता की पहचान है। परम पूज्य सर श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। हरि भगवान की जय। महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनीरा, ओ बढ़ चले मुनीरा। आत्मीय अनुभवी नित्य निर्गंध बड़े भागी महा। आत्मीय अनुभवी नित्य निर्गंध बड़े भागी महा। निष्कंप मेरु समधित आनंद रस भोगे सदा। निष्कंप मेरु समधित आनंद रस भोगे सदा। चलते फिरते तीर्थ सम धन्य है वनवासी सन। बढ़ चले मुनीरा, महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनीरा। ज्ञान हो विसर्ग किंतु ध्यान में रहते अचल। ज्ञान हो विसर्ग किंतु ध्यान में रहते अचल। परिसरों की धार मूसल पार होते हैं विमल। परिसरों की धार मूसल पार करते होते विमल। निर्गता दरसा रही पावन पावन मुनिवर का मन। बढ़ चले मुनीरा, महलों का सुख छोड़कर जिनवरों के मार्ग पर बढ़ चले मुनीरा। ब्रह्म में मंगल सुचरिया परम पावन आपकी। ब्रह्म में मंगल सुचरिया परम पावन आपकी। ब्रह्म रोहरती मधुर वाणी जीव को अमृतमयी। सर्वपरि गह त्याग कर भी मुनि समता के धनी। बढ़ चले मुनीरा, महलों का सुख छोड़